नमस्कार। द केस ऑफ डेथ्स ऑफ बर्निंग। यदि किसी व्यक्ति की जलने से हुई मृत्यु के अपराध, अगर कोई आदमी जला दिया जाता है या स्वेच्छा से जल जाता है, उस तरह के अपराध के बारे में आपको जानकारी देंगे कि वह आप घटना और वह व्यक्ति की बॉडी देखकर, शरीर देखकर आप ये जान सकते हैं कि आखिर घटना की वास्तविकता क्या है। जलकर मृत्यु होने के सर्वाधिक मामले महिलाओं से संबंधित होते हैं, इसको आप जानते ही। यहाँ दहेज हत्या की प्रकरण को छोड़कर जलने से हुई मृत्यु के अन्य मामलों में आपको जानकारी देने का प्रयास करता हूँ। किसी को जला करके की गई हत्या के वे प्रकरण जिसमें अपराधी द्वारा किसी के घर को आग लगा देने, तेजाब फेंक देने, जिसको एसिड कहते हैं, किसी अन्य तरीके से कारित हुई मृत्यु के प्रकरण, ऐसे मामलों में घटना स्थल का निरीक्षण एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। चूंकि घटना के समय या घटना घटित होने के पश्चात परिवार के सदस्यों या पड़ोसियों द्वारा आग बुझाने का प्रयास किया जाना स्वाभाविक है। यहाँ आप स्वयं भी सावधानी से घटना स्थल का निरीक्षण कर मामले की असलियत को समझ सकते हैं। आपको मैं बताता हूँ। पहला नंबर, यदि घटना स्थल कमरा या किचन, जिसको हम लोग रसोई कहते हैं, या बाथरूम आदि है तो क्या करना चाहिए। जहाँ व्यक्ति गिरा है, घायल है या मरा हुआ है, वहाँ उस कमरे को, अगर बाथरूम है, रसोई है, कमरा है, किचन है, कुछ भी है, तो सबसे पहले आप देखेंगे वहाँ पहुंचकर कि क्या अंदर से बोल्ट है, अर्थात क्या अंदर से उसको बंद किया गया है। अब आपको दूसरे पहलू पे यह देखना है कि क्या कमरे में इस दरवाजे के अलावा कोई अन्य दरवाजा भी है जहां से अंदर बाहर जाया जा सकता है, या फिर दरवाजा बाहर से भी बंद किया जा सकता है। आपको यहाँ गौर करना है कि दरवाजा अंदर से बंद था, इस दरवाजे के अलावा अन्य कोई रास्ते नहीं होने चाहिए। यदि है तो उस पर भी गौर किया जाए। दरवाजा बाहर से भी बंद किया जा सकता है। आपको दूसरा पहलू देखना है, क्या घटना स्थल निरीक्षण से पहले ही दरवाजा तोड़ दिया गया है। यदि हाँ तो दरवाजा तोड़ने के चिन्ह पाए गए हैं, चिन्ह पाए जाने चाहिए। ऐसी स्थिति में बोल्ट, स्क्रू, जब कोई दरवाजा तोड़ा जाएगा, बाहर से किसी भारी चीज से ही दरवाजा टूट सकता है, तो उसके बोल्ट, स्क्रू आदि अंदर की तरफ, मीन्स घटना स्थल की तरफ पाए जा सकते हैं। दरवाजे के बाहरी हिस्से पर किसी वजनदार वस्तु के प्रहार के चिन्ह भी पाए जा सकते हैं। अब आपको यहाँ तीसरा मैं बता रहा हूँ, यहाँ ये गौर और ज्यादा करने वाली बात है। अब आपको यहाँ देखना चाहिए कि दरवाजे की खिड़कियां रोशनदान के आसपास, यदि उसमें दरवाजे खिड़की है तो रोशनदान और उसकी खिड़की के आसपास और उसका जमाव देखा जा सकता है। जमाव किस बात का? धुएं का। यदि धुएं का जमाव, मान लीजिए एक तरफ से खुला है तो धुआं उधर से ही निकलेगा और काफी धुआं के कण उस पर जाके चिपक जाते हैं। इससे यह पता लग जाता है कि घटना के समय दरवाजा अंदर से बंद था या नहीं बंद था। अब यहाँ आपको स्पष्ट हो गया। आपको चौथा देखना है, कमरे के अंदर छत तथा आसपास के सामानों पर धुएं के जमाव के आधार पर निष्कर्ष पर आप पहुंच सकते हैं। निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उक्त स्थान पर मृतक या मृतका कितनी देर तक जलती रही, मतलब उसका पीरियड, बर्निंग का पीरियड, तथा जलते समय बचने का प्रयास किया कि नहीं किया। यदि किया है तो जलते समय बचने के प्रयास में वह कहाँ कहाँ पहुंचा है। वैसे भी जान लीजिए, अगर कोई व्यक्ति जलेगा तो वो छटपटाएगा, भागेगा, दौड़ेगा,
उसके निशान दीवारों पे पाए जाएंगे। तो अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि भाई जलता व्यक्ति छटपटाहट में उधर इधर उधर भागेगा ही। आप इस जगह सही है, परंतु यदि आपको किसी तरह कोई बेहोश करके किसी व्यक्ति को जला देगा तो वहां पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं कर पाएगा। वहां दूसरी तरफ यह भी हो सकता है कि जान से मार देने के बाद यदि कोई जलाया गया है तो वह एक ही जगह पड़े पड़े जल जाएगा। यही इसमें सबसे बड़ा अंतर है। अब आपको काफी महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। घटना स्थल पर 100 डेड बॉडी लाश जिसको कहते हैं कि स्थिति क्या है, किस कंडीशन में पड़ा हुआ है। सामान्यतः यदि कमरे में पर्याप्त स्थान है तो 100 पूर्ण रूप से विश्राम अवस्था या चित्त अवस्था में अथवा पेट के बल लेटी अवस्था में पाया जाता है। यदि बाथरूम लैट्रिन जगहों पर 100 अन्य अवस्था में पाया जा सकता है, मतलब जिस हिसाब से स्पेस है उस हिसाब से पाया। अब आपको बता दूं कि जलने से हुई हत्या है या आत्महत्या, जिसको सुसाइड कहा जाता है, मर्डर है या सुसाइड, या अन्य कोई दुर्घटना घटित हुई है। वीडियो को पूरा देखने के बाद ही आप समझ पाएंगे कि वीडियो किस ओर आपको इशारा दे रहा है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, जिससे मेरे YouTube चैनल लीगल एडवाइस बाय संजय कुमार शर्मा का प्रत्येक वीडियो आप तक खूब आसानी से पहुंच सके। तो चलिए हम बात कर रहे थे कि घटना स्थल पर शव देखकर आप आसानी से समझ सकते हैं कि जलने से हुई मृत्यु हत्या है अथवा सुसाइड आत्महत्या है। सुसाइड के मामले में केरोसिन, जिसको हम मिट्टी तेल बोलते हैं, कम उपलब्ध है, या अन्य ज्वलनशील पदार्थ जैसे डीजल, पेट्रोल, एसिड, इस तरह डिब्बा या अन्य को बर्तन सामान्यतः खुला हुआ, जहाँ की घटना है वहाँ बर्तन हमेशा, अगर आत्महत्या का मामला है तो हमेशा खुला हुआ मिलेगा, 100%। खुला हुआ माचिस की जली हुई तीलियां शव के पास ही पाए जाते हैं। एक उक्त कमरे में, कमरे के बाहर अथवा शव के पर्याप्त दूरी पर रखे हो तो संदेह होना चाहिए। संदेह होना स्वाभाविक भी है। ज्वलनशील पदार्थ के, अब अगला पॉइंट में बता रहा हूँ 8 पॉइंट। ज्वलनशील पदार्थ के डिब्बे पर धुएं के कणों का जमाव पाया जाता है। अमूमन 100% निश्चित मिलेगा आपको, यदि वह शव के नजदीक ही रहा हो तो। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि कई बार घटना को दुर्घटना का रूप देते हुए घटना स्थल पर खाना बनाने का सामान, स्टोव, बर्तन आदि घटना घटित होने के बाद रख दिए जाते हैं। जो जानबूझकर कोई मारा जाता है, जलाया जाता है, तो वहाँ इस तरह के लोग अपराधी अपराध करते समय नहीं समझ सकते, चाहे जितना भी शातिर अपराधी हो। तो आप जान लीजिए निश्चित ही इन वस्तुओं पर धुओं के कण नहीं पाए जाएंगे। जलने के बाद कोई रख दिया, उसके बाद हो हल्ला मचाया, तो वहाँ उस पर जो भी वस्तुएं रखी जाएंगी उस पर धुएं के कण नहीं पाए जाएंगे। एवं घटना स्थल से केरोसिन या अन्य ज्वलनशील द्रव्य का डिब्बा मौके पर से हटा दिया जाता है। यहाँ मर्डर का मामला होता है, परंतु यहाँ आपको ध्यान देना है कि घटना में प्रयुक्त डिब्बे के पेंदी का निशान, मान लीजिए डिब्बा है, इसके पेंदी का निशान यहाँ से कितना भी हटा दिया जाएगा तो उतनी दूर फर्श चाहे कच्ची हो या पक्की हो वहाँ उसका निशान छूट जाएगा, जिससे छिपाए गए डिब्बे को आराम से बरामद किया जा सकता है तथा घटना में किसी अन्य व्यक्ति का अपराध बोध से जुड़े होने का स्पष्ट संकेत मिल जाता है। अब यहाँ आपको 9वां बिंदु बता रहा हूँ। घटना स्थल पर केरोसिन से पैर गीले होने पर पदचिन्ह के निशान, अगर आपका पैर इधर उधर पड़ा है तो उसके निशान निश्चित मिल जाएंगे।
कई बार विशेषकर कच्चे फर्श पर केरोसिन के फैलने के स्थान के मध्य पदचिह्न पाए जाते हैं। यहाँ पर यह देखा जाना चाहिए कि पैर के निशान एक ही प्रकार के हैं या उससे अधिक हैं। यदि निशान एक ही प्रकार के हैं या एक से अधिक हैं, यदि पद चिन्ह मृतका के पैर के समान है या मृतक के पैर के समान है तो संकेत मिलता है कि मृतक मृत्यु पूर्व जीवित था। घटना स्थल पर ज्वलनशील द्रव्य एक से अधिक स्थानों, मान लीजिए इधर तो उसका छींटा पड़ा, एक से अधिक स्थानों दीवार पर छिटका हुआ है तो इसमें निश्चित जानिए मृतक के अलावा व्यक्ति के पद चिन्ह मिलते हैं तो घटना कार्य करने में अन्य व्यक्ति की संलिप्तता संभावित है। 10वां बिंदु आपको बताता हूँ, घटना वास्तव में किस जगह पर हुई है इस बात का पता उस स्थान पर रखी वस्तुओं से पता लगाया जा सकता है खूब आसानी से। यदि घटना स्थल किचन रसोई है तो स्टोव की क्या स्थिति है या सिलेंडर की क्या स्थिति है, क्या स्टोव का प्रयोग कभी भी किया जाता था कि नहीं। अधिकांश प्रकरण में यहाँ ध्यान देने वाली बात है, अधिकांश वर्ण मामले में मृतक मृत्यु पूर्व कथन डाइंग डिक्लेरेशन, मृत्यु पूर्व जो अपना बयान देता है मृतक में अमूमन ये कहता है स्टोव भभकने से, फटने से या स्टोव में मिट्टी का तेल भरते समय दुर्घटना का उल्लेख किया जाता है, परंतु यहाँ वास्तविकता तथ्यों से परे निकलती है। अब यहाँ मैं आपको 11वां बिंदु बताता हूँ, यदि भोजन अथवा अन्य कोई पकवान पकाने के समय दुर्घटना बताया जाता है तो यह ध्यान देना चाहिए कि क्या भोजन बनाए जाने के संकेत स्थल पर मौजूद हैं कि नहीं मौजूद हैं। एक प्रकरण में नवविवाहिता की मृत्यु पर ससुराल पक्ष द्वारा बताया गया कि महिला भोजन बनाते समय दुर्घटनावश जल गई, किंतु अन्वेषण में घटना स्थल किचन के बजाय बरामदा पाया गया। जहाँ की घटना उन लोगों ने बताया नहीं था। खाना बनाने की सामग्री के नाम पर कुछ स्टील के बर्तन, बगैर कटी सब्जी वहां उस जगह बरामद हुई। प्रकरण पूरी तरह बनावटी और हत्या का पाया गया। अब अगला बिंदु सुनिए, जलने के पश्चात होने वाली स्वाभाविक कष्ट के कारण यदि कोई भी व्यक्ति जलेगा तो उसमें कष्ट होगा जलन का, उसके कारण मृतक स्वयं को बचाने का प्रयास करता है। वह पानी की टंकी की तरफ भागेगा, नल की तरफ भागेगा, बाथरूम की तरफ भागेगा। अतः घटना स्थल व आसपास के सामान बिखरा हुआ अवश्य पाया जाएगा, जो स्पष्ट संकेत देता है कि मृतक मृत्यु पूर्व जीवित था। अब अगले बिंदु पर आप गौर करिए, कई बार घटना स्थल से परिवार के सदस्य साक्ष्य नष्ट करने के उद्देश्य से पीड़ित के जले अधजले कपड़े आदि कचरे में फेंक देते हैं या वहां से हटा देते हैं। घटना को महज एक दुर्घटना बताने का प्रयास करते हैं। ऐसी स्थिति में मृतक का अंतर्वस्त्र जो भी कपड़े होते हैं ज्वलनशील द्रव्य की उपस्थिति में आता है, हत्या किए जाने के संकेत देती है। यदि कोई अंदर का वस्त्र जला है तो उसमें अंदर अगर आदमी आत्महत्या करेगा तो उसमें वो अंदर नहीं जाएगा, निश्चित रूप से वो अगर स्मरण करके वो जलाया जाएगा तभी उसमें जाएगा। तो महिला के अंदरूनी वस्त्रों या केरोसिन या अन्य ज्वलनशील द्रव्य का पहुंचना अस्वाभाविक है, बिल्कुल अस्वाभाविक है। ज्वलनशील द्रव्य का पहुंचना अस्वाभाविक है। यही अगली मामले में जब इसमें 100 का परीक्षण, बॉडी का परीक्षण के जितने भी उसमें तर्क हैं जो भी आपको बताया जाना है उसको अगले वीडियो में बताया जाएगा। इस वीडियो में अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें।